नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं संवाद। भारत सरकार की सैन्य क्षेत्र को लेकर एक योजना का आगाज किया गया जिसका नाम है अग्निपथ। इस योजना के अनाउंसमेंट के साथ ही देश में एक अजीब सा माहौल बनना शुरू हुआ, जिसके तहत पूरे देश में आक्रोश युवाओं में देखा गया। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी भरतपुर से लेकर झुंझुनू और जोधपुर से लेकर अलवर तक आक्रोश देखने को मिला है और कई अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिली है। इस विषय के ऊपर बात करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है या ऐसी क्या कमी है इस योजना के अंदर, आज हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, जो खुद वर्दी पहनकर देश की सेवा कर चुके हैं। इस योजना में राठौड़ साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये योजना देश के सामने आई है। इस योजना के अंदर जो ये आक्रोश का माहौल बन रहा है, इसमें केवल दो ही बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि या तो इस योजना में कोई कमी है, दूसरी बात यह कि इस योजना को समझाने में या समझने में कोई भूल हुई है। आप इस विषय पे क्या कहते हैं? देखिए, इसको शुरू से मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले वायुसेना, नौसेना और थल सेना के जो प्रमुख थे, उन्होंने देश की जनता के सामने आकर ये कहा कि ये योजना भारतीय सेना ने, आर्म्ड फोर्सेस ने बनाई है, गहन अध्ययन के बाद ये बनी है और इसके अंदर जो देश विदेश के अंदर जो सेनाएं हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, उनकी सफलता के कारण रहे हैं, उसको भी लिया गया है। साथ साथ भारतीय सेना, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो कमियां आज दिख रही हैं, उस कमियों को कैसे दूर करा जा सकता है और एक तरह से जो सामाजिक जिम्मेदारी सेना की रहती है उसको और बढ़ाया जा सकता है। इन सब के उत्तर इस योजना के अंदर हैं। अब जो ये बवाल और ये जो मच रहा है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के कान हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं और उन्होंने तुरंत कल रात को ये ऐलान करा कि जो 21 साल तक की उम्र का जो कैप था उसको इस बार के लिए बढ़ाया जा रहा है, 23 साल तक के लिए कर दिया गया है, क्योंकि 2 साल कोरोना के अंदर कुछ हमारे युवा साथी थे जो सेना की भर्ती में भाग नहीं ले सके। तो हर तरह से एक सेना का भी लाभ हो रहा है, देश का भी लाभ हो रहा है, समाज का भी लाभ हो रहा है और इंडिविजुअल को भी एक अनुभव के साथ साथ एक बड़ा भविष्य का करियर बनाने की तैयारी मिल रही है। अब मैं इसको डिटेल में विस्तार से मैं बता सकता हूं आपके प्रश्नों के साथ। सर, आप ये बताएं कि अगर इतनी सारी आपने भी 4 खूबियां गिनाई, तो फिर देश में आक्रोश का माहौल क्यों है? युवक जो है वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्योंकि सेना जो है, सेना की हम बात करें तो सेना मतलब डिसिप्लिन। आज जिस तरीके का माहौल देश के अंदर नजर आ रहा है, ये जो युवा आज सड़कों पे उतरा है, आक्रोशित है, क्यों है? अगर इसके अंदर इतना सब सुविधाएं हैं तो देखिए, 2 बातें मैं मुख्य तौर पे इसमें बताता हूँ कि सबसे पहले तो वैसे भी नौजवान इंतजार में थे कि सेना की भर्ती कब आएगी। बिल्कुल ठीक है। 2 साल से भर्ती नहीं आ रही थी, इंतजार में थे, करते करते एक नई योजना ऐलान हुई और उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री सेना के जो प्रमुख हैं उनसे ज्यादा विशेषज्ञ हो गए, उनसे ज्यादा समझदार हो गए। भारतीय सेना की जो जरूरत है उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बहुत शानदार तरीके से समझ भी लिया, पचा भी लिया और बोल भी दिया कि गलत है। अब नौजवानों के अंदर क्या माहौल होगा, वो तो जो जैसा सुनेंगे वैसा वो करेंगे, तो भड़काऊ। और ये नहीं समझ रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब कि ये जो आप सारे नौजवान जो इसको देख रहे हैं, जो सेना की तैयारी कर रहे थे, अभी 90 दिन के अंदर भर्ती आने वाली है अग्निवीरों की। उस भर्ती के अंदर फिजिकल की तो तैयारी आपने कर ली, आपने रिटर्न की भी तैयारी कर ली, अब अपना समय और लगाइए उसमें। बट मान लीजिए इस उपद्रव के अंदर कहीं आपका नाम आ जाता है तो सेना तो पूरी वेरिफिकेशन करती है, आपका बैठा बिठाया सारा करियर समाप्त हो जाएगा। ये इनके चक्करों में जिनका जन आधार समाप्त होता जा रहा है। सेना के प्रमुखों ने ये योजना लेकर आए, पूरा का पूरा 2 साल तक अध्ययन करके, और जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे, वो बेरोजगारी भत्ता देते देते तो उन्होंने यू टर्न करा कि ऐसे मुफ्त में भत्ता नहीं दूंगा मैं, आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 4 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। वो 4 घंटे की ड्यूटी करते करते रात भर की ड्यूटी हो गई, नौजवानों ने मना कर दिया। वो व्यक्ति, वो राज्य सरकार जो बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रही सही तरह, वो सेना की योजना के ऊपर प्रशिक्षण खड़ा कर रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इनके बहकावे में मत आइए। आपके लिए 2 सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था नौजवानों के लिए काम कर रही है आशीष जी। सबसे भारत के अंदर विश्वसनीय संस्था भारतीय सेना को माना जाता है।
भारतीय सेना ने ये इस योजना के सर ऊपर काम इसीलिए करा। आज आपसे सवाल किया जा रहा है क्योंकि सेना के ऊपर पहली बार देश में पहली बार नहीं है आशीष जी। सर्जिकल स्ट्राइक करी भारतीय सेना ने, एयर स्ट्राइक करी भारतीय वायु सेना के अंदर, किसने सबूत मांगे? पहली बार नहीं है। ये देश का विरोध हो रहा है, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध हो रहा है। हर चीज जो भारतीय है वो विपक्ष के लिए खराब है। सर युवक कहता है 4 साल बाद कहां जाएंगे? 4 साल बाद के लिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपकी शानदार। आप 24 साल तक की उम्र में क्या कर रहे होते हैं? आप सब नौजवान क्या कर रहे होते हैं? पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक बात है। आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो भी घर का पैसा लगा के कर रहे होते हैं। पैसा खुद का लगाते हैं, अलग अलग कोर्सेज में लाखों रुपए लगाते हैं। यहाँ पर आपको कोई साधारण संस्था नहीं ट्रेनिंग दे रही, आपको भारतीय सेना ट्रेनिंग दे रही है 4 साल की। और किस तरह का अनुभव दे रही है? ऐसा अनुभव दे रही है कोई करोड़पति लेकर आ जाओ जो बोले भारतीय सेना को कि मैं 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मेरे को ये वाला अनुभव दे दीजिए। मजाल है, भारतीय सेना उसको नजदीक आने देगी? करोड़ों रुपए लगा दो लेकिन ये वाला अनुभव नहीं मिलने वाला। आपके ऊपर एक स्टैंप, आपके ऊपर एक छाप लग जाएगी भारतीय सेना की, जो जीवन भर आपके काम आएगी। और यहां से जब आप निकलोगे ट्रेनिंग करके, पहले तो औसतन हर 4 में से 1 व्यक्ति को भारतीय सेना के अंदर रख लिया जाएगा। तो भारतीय सेना को बहुत पहले क्या अनुपात था? बस मेरा सवाल बीच में, ये पहले अनुपात क्या था? युवा जो आज की डेट में आक्रोशित, मैं इसका जवाब देता हूं, वो बताइए। मैं आपने पूछा पहले अनुपात क्या था? रिक्रूटमेंट के अंदर जहां 1 व्यक्ति जा रहा होता था, आज उसकी जगह 3 व्यक्ति जाएंगे। रिक्रूटमेंट 3 गुना बढ़ गया। आप में से जो देख रहे हैं, हो सकता है आपका नंबर छूट जाता, आपके मित्र का आ जाता, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है, लिमिटेड थी। आज आर्म्ड फोर्सेस ने, भारतीय सेना ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैकेंसीज को बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया है। तो कहीं आपका नंबर छूट भी रहा होगा ना, तो इस अग्निवीर के अंदर अभी आ जाएगा। और अगर आप 4 साल की ट्रेनिंग करके बाहर भी आते हैं, मान लीजिए, तो 24 साल की उम्र में आप अपने अड़ोस पड़ोस देखिए। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप घर के बाहर निकलिए और जरा देखिए, सर्वे करिए आपके घर के बाहर 24 साल की उम्र में कौन सा व्यक्ति है जिसके पास 20 लाख रुपए का पैकेज होगा और भारतीय सेना की छाप होगी और बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इसके अंदर जाने के लिए, आगे करियर बनाने के लिए प्राथमिकता होगी। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्सेज होंगे अलग, और अगर आप खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक लोन, प्रेफरेंशियल लोन। बता दीजिए, बाहर निकल के, घर से बाहर निकलिए और ढूंढिए कौन सा 24 साल का है जिसके पास ये सब सुविधा होगी। पूरा आप करियर बनाएंगे अपना शानदार। किसकी ट्रेनिंग से? भारतीय सेना की ट्रेनिंग से। और आप समाज को भी देखिए ना, हम सब आपस में ये बात, कभी ना कभी हम सब ने ये बात करी है, अरे भारत के अंदर तो सेना की सर्विस अनिवार्य कर देनी चाहिए। करिए या नहीं बात करिए आशीष जी? बिल्कुल करिए। आज जब हम उसके करीब आ रहे हैं, पूरी की पूरी युवा आबादी को तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसको बढ़ा दिया कई गुना। आज जब हम ये कर रहे हैं तो विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? 2 दिन हुए योजना को लॉन्च हुए, अभी तक आप सबने, कुछ लोगों ने समझ लिया। और हम बात ये कर रहे हैं सर कि आज जो युवा, जिस तरीके से युवा को समझाया जा रहा है या युवा को जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप ये जरा समझाने का प्रयास करें कि पुरानी योजना क्या थी और नई योजना जो है उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों नजर आ रहा है? आशीष जी और जो हमारे साथी देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि भारतीय सेना डेकोरेशन के लिए नहीं है, सजावट की चीज नहीं है। भारतीय सेना 26 जनवरी पर राजपथ पे केवल परेड करने के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक। भारतीय सेना वो ढाल है, वो तलवार है जिसकी आड़ में बातचीत हो रहा है, जिसकी आड़ में आज सब हम खुली सांस ले रहे हैं। जब कोई ऐसी समस्या आती है जिसका कोई समाधान नहीं होता, तो भारतीय सेना वहां पर खड़ी होती है। और ये दुश्मन को खत्म, बर्बाद करने के लिए तो लड़ाकू चाहिए हमारे को लड़ाकू, बिल्कुल डायनामिक यंग फोर्स चाहिए। आज समस्या भारतीय सेना के सामने है कि औसत उम्र भारतीय सैनिक की 32 से 35 हो गई है। 35 वर्ष, आप सब कहेंगे कि 35 वर्ष तो बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता। सही है, बूढ़ा नहीं होता 35 का, लेकिन 35 वर्ष का व्यक्ति रिस्क नहीं लेता। जब दुश्मन पे सामने से जब गोलियां आ रही हो, छलांग लगानी हो उसके ऊपर, तो 35 वर्ष का फिर भी एक बार सोच लेगा। 21 वर्ष वाला उसकी आंख निकाल के बाहर कर देगा भारत की रक्षा करने के लिए। तो
भारतीय सेना की एक ये समस्या जो थी कि औसतन उम्र बढ़ती जा रही थी, आज इस योजना से औसतन उम्र कम कर दी है। हम डायनामिक फोर्स बन जाएंगे। ये दिखावे की नहीं है, ये लड़ने के लिए सेना है, भारत की रक्षा के लिए। और आप जानते हैं आज बहुत सारे देश हमारे ऊपर पेनी नजर लगाए बैठे हैं, तो सबसे पहली समस्या उसका समाधान हो रहा है। दूसरी समस्या, भारतीय सेना हमेशा कहती रहती है हमें आधुनिक हथियार चाहिए। ये गुत्थम गुत्था की लड़ाई से युद्ध नहीं लड़े जाते, युद्ध टेक्नोलॉजी से भी लड़े जाते हैं, और टेक्नोलॉजी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और जब हर बार बजट आता है तो बजट का आधा हिस्सा, आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ तनख्वाह पे जाता है। और तनख्वाह किसकी? औसतन उम्र जिसकी 35 है। तो आप किस सेना की बात कर रहे हैं? हमें और इंप्रूव करना है। भारतीय सेना दुनिया के अंदर सबसे शानदार सेनाओं में हो कि बट वो क्या पर्याप्त है? वो हमें और बढ़िया करना है, हमें विश्व की सबसे ताकतवर फोर्स बनना है, ताकतवर देश बनना है। तो आज वो भी समाधान हो रहा है उसका। अब इस कारण से आधुनिक हथियार आसानी से लाए जाएंगे, क्योंकि पैसा जो सैलरीज में जाता था अब वो बचेगा। तो दूसरी समस्या का भी हल हो रहा है। तीसरा, हम जो आपस में बात करते थे कि पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए, आप सोचिए अगले 10 साल बाद वातावरण कैसे होगा। पुलिस के अंदर सेना में रहे हुए जवान आज पुलिस में होंगे, सीआरपीएफ में होंगे, बीएसएफ में होंगे, अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, ये सारे एक्सटेंशन बन जाएंगे। मैं इजराइल का आपको उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा राष्ट्र इजराइल, जिसके अंदर अनिवार्य है सेना की सर्विस, और मात्र 2% लोगों को रखा जाता है। 2 साल की ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है, और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 2% लोगों को सेना में रखा जाता है, बाकी सबको निकाल दिया जाता है। वो छोटा सा राष्ट्र दुनिया के ताकतवर राष्ट्रों की आंखों में आंख डाल के बात करता है। तो आज जब हम ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जहां भारत भी और मजबूत होगा, तो प्रश्न चिन्ह क्यों? शुरू तो होने दीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यहां तक तुरंत 21 से 23 करे, ताकि अभी की समस्या का भी समाधान हो। तो आपने, आशीष जी ने पूछा कि बताइए कि पुरानी योजना और नई योजना में क्या अंतर है। तो मैंने बताया किस तरह से औसतन उम्र बढ़ती जा रही थी, आधुनिक हथियार नहीं आ रहे थे। अब आधुनिक हथियार भी आएंगे, औसतन उम्र भी कम हो जाएगी, सेलेक्टेड वहां से सोल्जर्स को लिया जाएगा, और समाज में जो जाएंगे वो ट्रेंड और डिसिप्लिन मैन पावर जाएंगे। आप उसका भविष्य देखिए। तो ये आप सुन रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, जो खुद पूरी उम्र वर्दी पहन के देश की सेवा कर चुके हैं। इन्होंने अपना पक्ष रखा। युवा अधिकार रखते हैं विरोध करने का, आक्रोश करने का। जो आप जीवन भर तैयारी करते आए हैं सैन्य भर्ती की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक आक्रोश और एक गुस्से के तहत आप एक ऐसी लिस्ट में आ जाएं जहां आप चाह के भी सेना में आपको मौका ना मिले। सेना, पुलिस, बीएसएफ कहीं भी आपको मौका ना मिले। 3 गुना भर्तियां बढ़ा दी गई हैं। एक बार धैर्य के साथ में जरूरत शायद युवाओं को भी है इस योजना को समझने और परखने की। राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं युवाओं से कि युवा इस चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।